दोस्तों पर्थ के मैदान में 3 दिनों के खेल में ही टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की हालत खराब करके रख दी है। जहां पहले दिन टीम इंडिया 150 पर ऑल आउट हो गई तो जवाब में भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के 7 बल्लेबाजों को केवल 67 रन के स्कोर पर घुटने पर ला दिया। तो दूसरे दिन की सुबह होते ही बाकी के 3 विकेट भी भारतीय गेंदबाजों ने चटकाकर पूरी ऑस्ट्रेलिया को केवल 104 रनों पर समेट दिया और पहली पारी खत्म होने तक 46 रनों की लीड भी बना ली थी। ऐसे में दूसरे दिन लंच के बाद टीम इंडिया इस लीड को आगे और भी विशाल करने के मजबूत इरादे से केएल राहुल और जायसवाल की घातक जोड़ी उतर चुकी थी और आते ही इन दोनों ने गेंदबाजों को खिलाड़ियों को अपनी तूफानी बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों के धज्जे उड़ाकर रख दी। शुरू में विकेट चटकाने के प्लान पर इन दोनों ने पूरी तरीके से पानी फेर दिया था। जहां पहले 10 ओवर में टीम इंडिया ने 27 रन बना लिए थे तो उसके बाद भी इन दोनों का तूफान कहां थमने वाला था। उन्होंने तो अपने बल्लेबाजों से ऐसा धमाल मचाया कि 15 ओवर में ही 52 रनों की एक शानदार ओपनिंग पार्टनरशिप को अंजाम दे डाला था। यह दोनों अपने बल्ले से आग उगल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों के तो पसीने ही छूट चुके थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे इन दोनों के तूफान को रोका जाए। देखते ही देखते 38वां ओवर लेकर आए नेथन लियोन की पहली गेंद पर सिंगल लेकर जायसवाल ने अपनी शानदार 50 खूबसूरत रन पूरी कर ली थी। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच इसी ओवर में शानदार 100 रनों की शतकीय ओपनिंग पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया था। तो दोस्तों उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए राहुल ने भी अपनी दमदार 50 पूरी की। इन दोनों खिलाड़ियों ने क्या 5 ओवर में ही टीम इंडिया को 151 रनों तक पहुंचा दिया, जहां भारत की लीड 197 रनों की हो गई थी। पहले दिन के खेल खत्म होने तक इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को एक भी सफलता हासिल नहीं होने दी। उन्हें विकेट के लिए तरसा 57 ओवर में 172 रन की दमदार ओपनिंग पार्टनरशिप बनाकर उन्होंने टीम इंडिया को 218 रनों की लीड दूसरे दिन के खेल खत्म होने तक भी दिलवा दी। यह जायसवाल ने 90 रन ठोक डाले तो राहुल ने 62 रन का योगदान दिया। जहां अब इन दोनों बल्लेबाजों के पास बारी अब शतक पूरा कर इतिहास लिखने का सुनहरा मौका था। ऐसे में दोस्तों जब तीसरे दिन सूरज की पहली किरण के साथ यह मुकाबला शुरू हुआ तब जायसवाल और राहुल अपनी सेंचुरी पूरी करने के इरादे से मैदान में उतरे थे और आते ही इन दोनों ने सीधा गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। जहां पहले ओवर में तो जोश हेजलवुड को इन दोनों ने थोड़ा सम्मान दिया। दिन की पहली ही गेंद पर जायसवाल ने सिंगल लेकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाया तो अगला ही ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क का स्वागत राहुल ने कवर के क्षेत्र में गोली की तरह करारा चौका लगाकर किया और अपने खतरनाक इरादे से ऑस्ट्रेलिया को रूबरू करवा दिया था कि आज दोबारा वो ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाने के लिए मैदान में उतरे हैं। तो चौथी गेंद पर जायसवाल ने इस बार मिड विकेट के बीच चौका लगाया और इस दिग्गज गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए। 60 ओवर में ही टीम इंडिया 179 रनों तक पहुंचा चुकी थी। उनके बीच की पार्टनरशिप लंबी होती जा रही थी। ऑस्ट्रेलिया के खेमे में हड़कंप मचा हुआ था। ऑस्ट्रेलिया फैंस की आंखों में आंसू थे। ऑस्ट्रेलिया टीम को नहीं समझ आ रहा था कि कैसे इन दोनों बल्लेबाजों को रोका जाए, क्योंकि टीम इंडिया बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। और फिर वह मूवमेंट भी जल्द आया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। जहां एक गेंद लेकर आए हेजलवुड के बाउंसर पर तूफानी जड़कर जायसवाल ने शानदार ऑस्ट्रेलिया की धरती पर अपना पहला तूफानी शतक केवल 205 गेंदों में पूरा किया। इस दरमियान उनके बल्ले से 8 चौके और 3 खतरनाक छक्के देखने को मिले। जहां उनकी इस उपलब्धि पर तो पूरा स्टेडियम खड़े होकर उनका सम्मान भी ताली बजाकर कर रहा था। आखिर वो भी क्यों ना यशस्वी जायसवाल ने 22 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया में शतक जड़कर यह करिश्मा कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उसके बाद भी यह कहां रुकने वाले थे। केवल 62.5 ओवर में ही इन दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को 201 रनों तक पहुंचाया और 200 रनों का रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग पार्टनरशिप को अंजाम देकर ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की हालत बिगाड़ कर रख दी। लेकिन दोस्तों तभी ओवर के अंतिम गेंद पर मिचेल स्टार्क ने राहुल को अपने जाल में फंसा लिया। जी हां, स्टार्क की गेंद राहुल के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा विकेट कीपर एलेक्स कैरी के दस्तानों में गई और टीम इंडिया की यह महान ओपनिंग पार्टनरशिप का आखिरकार अंत हो चुका था। जहां राहुल 5 बेहतरीन चौकों की बदौलत 77 रनों की एक खूबसूरत पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। अब जाकर ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ी राहत की सांस ली। आउट होने के बाद मैदान में देवदत्त पड्डीकल आए थे, पर जायसवाल को रोक पाना अभी भी उनके गेंदबाजों की बस की बात नहीं हो पा रही थी। 65वें ओवर में ही एक बार फिर मिचेल स्टार्क ने पहली गेंद पर जायसवाल को दनादन चौके के लिए मारकर रॉकेट की रफ्तार से टीम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। मैच में अभी भी टीम इंडिया बहुत आगे थी। 67 ओवर में टीम इंडिया ने 216 रन बना लिए थे और भारतीय लीड 262 रनों की हो चुकी थी। और जिस तरीके से टीम इंडिया की बल्लेबाजी जारी थी, विराट और पंत जैसे शर्मा तो बचे ही थे और ऐसा लग रहा था जब तो टीम इंडिया आसानी से अब 300 या 400 रनों की लीड भी ऑस्ट्रेलिया पर बना लेगी। लेकिन दोस्तों अब जायसवाल की शानदार पारी को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।